गोल्ड अपने टॉप से लगभग 25% गिर चुका है। $5600 प्रति औंस प्राइस से गोल्ड की प्राइस अभी करंटली $41,000 के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी 42 या $4100 के ऊपर, सॉरी। तो यहां पर गोल्ड के अंदर लगभग 25% का डंप देखने को मिल चुका है। और गोल्ड में जब भी 20% का डंप देखने को मिलता है या इससे ज्यादा डंप देखने को मिलता है तो उसके बाद गोल्ड का बियर मार्केट शुरू हो जाता है। तो गोल्ड के बियर मार्केट शुरू होने के साथ साथ में और यूएस, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में बिटकॉइन की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से एक्ट करने वाली है, आज के वीडियो के अंदर ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि बीटीसी का जो सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है और बीटीसी के अंदर डबलिंग देखने को मिल रही है। बीटीसी यहां से डबल गेम खेल सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और एंड तक देखने से पहले वीडियो को सबसे पहले लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कर देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर से बताना। जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले और इंस्टा, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पर जाकर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर भी आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलती रहती है और मैं ब्रेकआउट के साथ में पार्टनरशिप लेकर आया हूं उसके ऊपर। अगर आपके पास में फंड नहीं है तो आप ब्रेकआउट का फंडेड अकाउंट बाय करके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कोड के जरिए या कमेंट में दिए हुए कोड के जरिए वहां से आप उन कोड को लगा के कुछ डिस्काउंट भी ले सकते हो और अपना जो फंडेड अकाउंट है उसको बाय करके अपने अकॉर्डिंग ट्रेड करके बिल्कुल कम अमाउंट के साथ में ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, यानी 25x तक आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ब्रेकआउट का फंडेड अकाउंट बाय करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ठीक है। अब आज का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि गोल्ड इतना डंप क्यों करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब गोल्ड की प्राइस पिछले साल आपने देखी होगी कि बहुत ज्यादा पंप करती हुई देखने को मिल रही थी। गोल्ड जहां पर हमें $3000 से नीचे देखने को मिल रहा था प्रति औंस, वो $5600 तक जाता हुआ देखने को मिला और वहां से गोल्ड के अंदर लगभग 25% का डंप देखने को मिल चुका है, क्रैश देखने को मिल चुका है। और 20% के बाद में गोल्ड के अंदर बियर मार्केट शुरू हो जाता है, यानी गोल्ड का बियर मार्केट शुरू हो चुका है। अब गोल्ड की प्राइस यहां पर डंप क्यों कर रही है, इसका पहला रीजन तो यह है कि गोल्ड यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड किया जाता है और यूएस डॉलर की जो इंडेक्स है, यूएस डॉलर जो इंडेक्स या फिर बॉन्ड यील्ड है वो यहां पर पंप करती हुई देखने को मिल रही है। उसकी प्राइस के अंदर हमें यहां पर पंप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि लोग गोल्ड से पैसा निकाल के यूएस डॉलर के अंदर या बॉन्ड के अंदर डालते हैं और वहां से बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि डॉलर के जरिए गोल्ड ट्रेड किया जाता है। दूसरा रीजन गोल्ड का क्रैश करने का यह है कि मिडिल ईस्ट जो वॉर छिड़ी हुई है, वॉर की वजह से ऑयल की और क्रूड ऑयल की प्राइसों के अंदर पंप देखने को मिल रहा है, यानी लिक्विडिटी है वो गोल्ड से शिफ्ट होकर ऑयल के अंदर जाती हुई देखने को मिल। तो लिक्विडिटी अगर ऑयल के अंदर जाएगी, ऑयल की प्राइस पंप देखने को मिलेगी तो वहां पर गोल्ड से लिक्विडिटी निकल जाएगी और गोल्ड की प्राइस हमें क्रैश करती हुई देखने को मिलेगी। दूसरा रीजन ये था। और तीसरा मेन रीजन की बात करें तो फेडरल रिजर्व ने कुछ समय पहले ये बताया था कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो इंटरेस्ट रेट शायद ही आने वाले समय में कम करते हुए देखने को मिले, यानी अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करने वाले और जरूरत पड़ने पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी जाएगी। तो जब भी ऐसी स्टेटमेंट फेडरल रिजर्व की तरफ से देखने को मिलती है तो इसका जो फंडामेंटल इंपैक्ट है वो गोल्ड की प्राइस के ऊपर बियरिश पड़ता है। तो गोल्ड इसकी वजह से भी क्रैश करता हुआ देखने को मिल रहा है और गोल्ड लगभग $2600 प्रति औंस से $5600 तक जाता हुआ देखने को मिला था। शानदार पंप गोल्ड के अंदर देखने को मिला था। तो इतना पंप होने के बाद में गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी होना जरूरी था, तो इसकी वजह से गोल्ड की प्राइस हमें क्रैश करती हुई देखने को मिल रही है। अब गोल्ड का फंडा तो क्लियर हो गया, लेकिन इसके बाद में गोल्ड का इंपैक्ट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर कैसे देखने को मिलेगा उसकी अगर हम बात करें तो बिटकॉइन की प्राइस टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों चीजों की वजह से अभी दो सिनेरियो दिखा रही है। पहला सिनेरियो ये कि जो बिटकॉइन टेक्निकली शो कर रहा है कि बिटकॉइन ने अपर लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है और अपर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में बिटकॉइन के पास में नीचे लिक्विडिटी मिलती है और जो पैटर्न बिटकॉइन के अंदर बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो पैटर्न भी बियरिश यहां पर देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन हमें $60,000 की तरफ जाता हुआ देखने को मिलना चाहिए और इसके साथ गोल्ड भी डंप कर रहा है, इंटरेस्ट रेट की हाइक भी देखने को मिल सकती है। तो ये ओवरऑल 2-3 रीजन ऐसे हैं, टेक्निकल्स और फंडामेंटल। एक रीजन इंटरेस्ट रेट का हाइक होना, तो इसकी वजह से गोल्ड के साथ साथ बिटकॉइन भी हमें क्रैश करता हुआ देखने को मिल सकता है।
लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने के अंदर बिटकॉइन हमें साइडवेज और हल्का हल्का पंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। जो वॉर छिड़ी हुई थी उस वॉर का इंपैक्ट भी बिटकॉइन के लिए पॉजिटिव साबित हुआ था। तो वॉर का इंपैक्ट अगर देखें तो बिटकॉइन के लिए अभी भी पॉजिटिव है। गोल्ड क्रैश कर रहा है तो जो मनी है वो फिर बिटकॉइन के अंदर आएगी, क्रिप्टो के अंदर आएगी, वहां से निकलकर क्रूड ऑयल के साथ साथ में। तो वॉर का इंपैक्ट की वजह से और लिक्विडिटी की आने की वजह से बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, क्रिप्टो की प्राइसों के अंदर हमें यहां से कुछ पंप देखने को मिल सकता है। और बिटकॉइन के अंदर एक जो CME गैप है और जो FVG है वो $80,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, वहां तक बिटकॉइन हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब इन दोनों सिनेरियो के पीछे जो रीजंस थे वो मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। इन दोनों रीजंस के अकॉर्डिंग और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो के अंदर नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर से बताओ।